हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर गुरु जी, ये बताइए कि हमारे अंदर स्टार्टिंग में जो माला करने की रुचि थी धीरे धीरे उमड़ती जा रही है। पहले जो स्टार्टिंग में जो रस आता था अब वो रस नहीं आता है। इसको ये रस जो स्टार्टिंग में जो आया वो ठीक था कि भाई मैं माला कर रहा हूँ, अब नहीं। मतलब ऐसा है, माला खूटी में जो आपने बताया कि खूटी में माला टंगी रह जाती है, कभी कभी वैसा हो जाता है और कभी कभी करने का मन करता है और वो रुचि ख़त्म हो गई है। एक भक्त ने बड़ा अच्छा बताया था कि जिस दिन हम इस्कॉन में आते हैं पहले दिन तो खूब उत्साह होता है, ऐसे मूड में होते हैं, बस लगता है कि आज ही ये भूलोक को छोड़ के भगवान के धाम पहुंच जाऊं। मतलब सब बेकार है, गंदा है संसार, लोग गंदे हैं यहाँ पे, परिस्थितियां गंदी हैं यहाँ पे, सब गंदा है, सब पॉल्यूशन है यहाँ पे ना। सबसे स्मेल आती थी इस संसार से ना, दुर्गंध आती थी लोगों से, लोगों की भावनाओं से। तभी तो मंदिर आए ना, मंदिर में आके बड़ा अच्छा लगता था। और जन्नत है जी, ये तो यहीं रहना मुझे। हम कमरा मिलता है क्या यहाँ पे? पता करो, बली मुरारीपुर से पता करो, वहाँ आपको कमरा दिलाएंगे। बोले यहीं रहना, मेरे को नहीं रहना संसार में, सब कीचड़ है यहाँ पे, गंदे लोग हैं यहाँ पे, यहीं रहना। तो उस समय शरणागति की भावना थी। उस भावना में जब हरि नाम का पता लगा, तो हरि नाम तो क्या है? मधुरम मधुरे भ्योपी पावनम पावने भ्योपी हरेर नाम एव केवलम। इससे मीठा कुछ है नहीं, इससे पावन कुछ है नहीं। तो एक प्रकार का नाम आभास होता है हमें उस अवस्था में, कि नाम के प्रति आभास, वो जो शुद्ध नाम है उसको रियलाइज कर पाते हैं कि नहीं, हरि नाम ही सब कुछ है, इतना मीठा है, मुझे यही करना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मगर एक प्रॉब्लम हरि नाम की भी है कि हरि नाम क्या करता है, वो सारी इच्छाओं को पूर्ण भी कर देता है, जो इच्छा आप करें ना, श्रेयस और प्रेयस। छोटी शॉर्ट टर्म इच्छाओं को पूरी करता है, लॉन्ग टर्म इच्छाओं को पूरी करता है। लॉन्ग टर्म इच्छा तो है गोलोक जाना है, तो गोलोक तो लेके जाएगा। हरि नाम आप पूरे जीवन भर करते रहे गुरु के आदेशानुसार, तो गोलोक धाम जाना तो निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। मगर ये हरि नाम की विशेषता है कि छोटी मोटी इच्छाएं भी पूरी कर देता है। तो हरि नाम करते करते कुछ और इच्छाएं आ जाती हैं, तो हरि नाम वो भी पूरी करने लग जाता है। एक व्यक्ति आए थे, जब हम बेस में रहते थे, तो विवाहित थे, अब घर भी चलाना है और जॉब थी नहीं, तो किसी ने बताया कि ये सेंटर है, यहाँ पे अब भगवान की भक्ति करो। तो आगे वहाँ पे सुबह सुबह आ जाते थे, हर रोज सुबह बैठ के 16 माला करने लगे 4 दिन के अंदर, और 2 हफ्तों के अंदर 32 माला करने लगे। बोले रोज ही और कुछ करना तो है नहीं हमें, हम सोचा हरि नाम ले लें, जितना ज़्यादा ले ले उतना फायदा है, लूट लो जी हरि नाम को। 32 माला करने लगे। अब 2 महीने बाद का इंटरव्यू देने गए। अब हरि नाम तो इतनी शक्ति दे देता, वहाँ जाके फौलाद की तरह इंटरव्यू दे देना, इंटरव्यू क्लियर हो गए। और फिर 2 महीने 1 दिन बाद गायब। बोले अब तो जॉब लग गई हमारी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू रुक्मिणी द्वारकाधीश ना, आपने इतने हमें ना अपना आश्रय दिया ना, मिलते रहेंगे बार बार ना, और जन्माष्टमी में आते रहेंगे, मगर अभी तो हमें कहीं और जाना है। निकल गए। तो रस तो है, मगर रस कहीं और लेने लग गए हम। हमारी रस की इच्छा है, मगर अब रस फिर माया का रस लेने लग गए हम। तो हरि नाम का रस अब फीका पड़ने लग गया पुनः से। तो इसलिए क्या करना चाहिए? इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जो वो पहला दिन था उसको याद करिए जब आप इस्कॉन में पहले दिन आए थे, और ऐसे क्या करिए, हर रोज इस्कॉन को ज्वाइन करते रहिए। लेट मी ज्वाइन इस्कॉन एवरी डे सो दैट आई डू नॉट बिकम फैमिलियर, आई डू नॉट बिकम फैमिलियर टू होली नेम, आई डू नॉट बिकम फैमिलियर टू दिस डिवोटीज। अरे ये साधारण भक्त नहीं है, ये भगवान के धाम ले जाने वाले सहायक हैं मेरे, इन्हीं ने तो भक्ति दी मुझे। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होए साधु संग, और इन्हीं के प्रति मैं अपराध कर रहा हूं, इन्हीं से स्पर्धा करने लग जाता हूं थोड़े समय में। ही तो होता है, जिन भक्तों ने मुझे भक्ति दी उनके साथ ही हम कंपटीशन करने लग जाते हैं। उन इनको पीछे छोड़ के दिखाएंगे हम, अभी देखो। अरे बहुत श्लोक आते हैं, हमें बहुत पढ़ाई करते हैं। हरि नाम तो ऐसे मक्खन की तरह होता है हमारा। तो ये हमारी दुर्गति है, दुर्भाग्य है हमारा। ईर्ष्या होने लग जाती है, द्वेष होने लग जाता है, निंदा करते हैं उन भक्तों की, तो फिर कहां रस मिलेगा ना? तो राधा रानी खुद हमें भगा देती यहां से, बोले निकल तू यहां, ये काम करने आया था तो वो दिन हमेशा याद करना चाहिए ना, पहले दिन जब इस्कॉन में आए थे। सो लेट मी ज्वाइन इस्कॉन एवरी डे, लेट मी नॉट फॉरगेट इट, देन एवरीथिंग विल बी स्मूथ। तो भक्ति में, भक्ति का लक्ष्य क्या है? दास बनना। तो जब तक दास बने रहेंगे तो भक्ति का जीवन बड़ा ही सुरक्षित रहेगा। जैसे ही दास से मास्टर बनने की चेष्टा करेंगे तो फिर माया देवी दोबारा से उड़ा देगी हमें।
इसलिए जो झुकने की जो टेंडेंसी है बना के रखनी है, हमें हमेशा झुकते रहें, केवल बाह्य रूप से नहीं, हृदय से भी कि यस मैं दास हूं, मैं सर्वेंट हूं और मुझे इसका साक्षात्कार करना है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शिक्षा अष्टकम में, अमानी ना मान देना कीर्तनी है सदा रे त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सशुना। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं ये जो श्लोक है कंठ में डाल के रखना चाहिए, कंठी माला की तरह, कि अपने आप को तृण से भी नीचा मानना, वृक्ष से भी सहिष्णु बनना, मान सम्मान पाने की इच्छा ना रखना और दूसरों को हमेशा मान सम्मान देते रहना। जब तक ये कार्य हम करते रहेंगे भक्ति से हमें कोई दूर नहीं कर सकता और हरि नाम में हमारी रुचि रहेगी। तो क्या होगा? कीर्तनीय सदा हरि। जब ये कार्य करेंगे तब जाके सदा हरि नाम में कीर्तन कर पाएंगे, हरि नाम सदा कर पाएंगे जब हरि नाम में टेस्ट होगा। दैट मीन्स ये कार्य करने से, अपने आप को विनम्र रूप में रखने से, दूसरों को सम्मान देने से हमारा हरि नाम के प्रति टेस्ट हमेशा बना रहेगा, हरि नाम में रुचि बनी रहेगी। तो हरि नाम विनम्रता मांगता है, हरि नाम का फ्यूल है विनम्रता। तो उसको अगर विनम्र रूप में हम अप्रोच नहीं करेंगे ना, तो हमारी कोई गति नहीं है।